अस्सलाम वालेकुम गाइस। काइंडली ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करें तो आप कभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं खाएंगे। और आपका जो सपना है ना कि भाई आप इसे एज अ बिजनेस लेकर चलें, लॉन्ग टर्म इसे करना चाहते हैं आप, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है जो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नए नए आए हैं और उन्हें मसले हो रहे हैं, वो लॉस खा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है गाइस मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा इंट्रो देखा है उसके बाद मेरी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं देखना, तो इसका मतलब है कि आप वाकई में ऑनलाइन अर्निंग में सीरियस हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस और वीक सपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को किस तरह से मैनेज रखना है। कभी कभार आप देखते हैं ना, स्पेशली अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप आते हैं, एक दो ट्रेड्स आपकी अच्छी होती हैं, आपने $20 कमाए, $40 कमाए, लेकिन जब आप तीसरी या चौथी ट्रेड ले रहे होते हैं तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। मीन जो आपने कमाया होता है वो भी चला जाता है और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो आपने इससे कैसे बचना है वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में ये बताऊंगा कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट $50 है, $100 है या फिर $1000 है, आपने पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं फिर से कहूँगा आपके लिए फ़ायदेमंद है, पूरी देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। तो आ गया हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। कौन सा चार्ट है? LTC/USDT। ये मैंने बाइनेंस के अंदर ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने वीक रेजिस्टेंस और एक वीक सपोर्ट किस तरह से फाइंड आउट करनी है ताकि आपको लॉस ना हो। आपने हमेशा ट्रेड्स वहाँ पर लेनी है जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिले। मोबाइल के अंदर मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके अंदर एनालिसिस करना ज़रा सा मुश्किल होता है और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन ज़रा बड़ी होती है, तो इधर आपको समझाना भी आसान होगा, इधर एनालिसिस भी अच्छा होता है और आप भी आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को छोड़कर कंप्यूटर की तरफ आएँ या लैपटॉप की तरफ आएँ, वहाँ पर आपको एनालिसिस करने में, ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, उसको ज़रा सा मैं ज़रा बड़ा करूँ। देखें, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, न्यू ट्रेडर है, उसने देखा है यहाँ पर इस जगह पर, वो आया, देख रहा है भाई मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, वो रुक रहा है। उसने देखा है यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, मीन्स कि यहाँ पर नीचे कोई सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगा दूँ, इस प्लस को क्लिक करूँ तो ये एक लाइन आ गई है, ठीक है। वो देखते हैं भाई यहाँ पर, देखें इसे रिस्पेक्ट दे रही है इस लाइन को, और फिर यहाँ पर इसे गिर गया है, ठीक है, नीचे गिरी है। फिर उसने देखा भाई अब यहाँ पर नीचे सपोर्ट आ गई है, मैं यहाँ पर लाइन को ज़रा ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। उन्होंने देखा भाई यहाँ पर नीचे आ गई है, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रही है। वो क्या करता है, वो यहाँ पर ट्रेड ले लेता है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पर अगर ट्रेड ली है ना तो इस जगह, इस चीज़ को मैं ज़रा कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं रख देता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पर उस बंदे ने ट्रेड ली, कह रहा है भाई यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है एक वीक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में। तो यहाँ पर ये देखें, इधर बंदे ने अगर ट्रेड ली, देख रहा है भाई यहाँ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है और ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। उसने बोला हुआ है कि भाई यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड को टर्मिनेट कर लूँगा। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे आऊँ, देखें वो देखें आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन सडनली उसने यहाँ पर इसके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फिलहाल इस लाइन को, इस पॉइंट को सिर्फ एक ही कैंडल ने रिस्पेक्ट किया है। आपने उस जगह पर, आपको कंफर्म होगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर रिपीटेडली कैंडल्स बार बार आकर उस पॉइंट को टच कर कर ऊपर जाएं, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है। वो किस तरह से, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे बंद कर दूं, यहाँ इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे आता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेशक मार्केट ने दोबारा से अपने आप को रिकवर किया और फिर ऊपर गई है, बुलिश ट्रेंड में गई है, लेकिन बंदे का स्टॉप लॉस तो हिट हो गया ना, उसे क्या फ़ायदा हुआ इसके अंदर। तो अब यहाँ पर आगे आता हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर इस जगह पर अब एक बंदा है, उसने यहाँ पर देखा है भाई इस जगह पर, देखें 2 दफ़ा यहाँ पर टच हुई है ना, उसने यहाँ पर एक लाइन लगा दी अपनी मेमोरी के लिए कि भाई यहाँ पर इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो, फिर से यहाँ पर इसका मैंने कर दिया कलर येलो, ठीक है। और ये बार बार हिले नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर लॉक भी कर देता हूँ। ये मैंने लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 दफ़ा टच हुई है, उसने यहाँ पर देखा है 2 दफ़ा टच हुई है, फिर ऊपर गई है,
फिर आस्ता नीचे आई, यहाँ से इसने दोबारा से इसे रिस्पेक्ट किया है, फिर वापस आई है, एक सही मोमेंटम के साथ आई है, नीचे आई है, बड़ी जो है वो बेरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर इसने दोबारा से इसे रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गई है। मींस 1 2 3 और ये 4 दफ़ा इसने वापस आया है इस पॉइंट के ऊपर, ये चार्ट वापस आया, ये कैंडल्स वापस आई हैं। फिर देखें आगे गया है, यहाँ पर फिर आई है कंसोलिडेशन वाला, यहाँ पर एक सीन बन रहा है, मींस के ऊपर नीचे हो रही है बार बार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन जोन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहा है वो भाई, यहाँ पर ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे ये ब्रेक नहीं कर रही। और अगर फर्ज करें वो कह रहा है कि भाई मैं डबल कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ ट्रेड के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो अपना ट्रेड जो है वो अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये वापस टच होकर नीचे आ रही है ना, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये वो सिनेरियो हो गया कि भाई नीचे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फर्स्ट कर उसने यहाँ पर एक लाइन लगाई हुई है, इसको मैं कर देता हूँ कलर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर ग्रीन। अब फर्ज करें उस बंदे ने कहा है कि भाई बेशक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में तो मार्केट ने जाना है। तो वो कह रहा है भाई अगर इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज करके ऑरेंज रख देता हूँ। जो लाइन है उसने बनाई है, अगर इसको इसने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है कि ये वीक रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही कहलाएगी। अगर इसने इसे यहाँ से क्रॉस किया तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर, जहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस जगह पर। इसे मैं कलर कर देता हूँ रेड, क्योंकि एक स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। ये यहाँ पर रेड हो गया, ये पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि नीचे रियल मार्केट भी मूव कर रही है। तो मैं इसको कलर इसका मैं चेंज करके कर देता हूँ एक्वा, ये एक्वा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ, उसने कहा है कि भाई अगर इसने इस रेजिस्टेंस को काटा तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। इसने प्लेस कर दी और ये यहाँ पर नीचे इसने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखते हैं, देखें इसने इससे क्रॉस किया ना तो ये मार्केट ऊपर गई है। तो ये तरीका है, इस तरह से आप एक वीक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे फ़र्क कर सकते हैं। मींस कि अगर उसने एक पॉइंट पर अगर मार्केट ने दोबारा अपने आप को रिपीट किया 2-3 दफ़ा तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है। यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट आप रेजिस्टेंस में भी लगा सकते हैं। जब आप शॉर्ट खेल रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाती है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाती है। एक न्यू ट्रेडर के लिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए भी ये फ़र्क करना कि भाई वीक सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। कभी कभार आप ट्रेड लेते हैं, आपके पास पैसे इतने नहीं होते, आपने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस लगाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है तो वो आपकी मार्केट, अगर आपका सही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ना, तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगी और आपको लॉस होगा। तो आपने इससे बचना है। वो कैसे बचेंगे, जब आप ये सीख जाएंगे कि भाई एक वीक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में फ़र्क क्या है। और ख़ाली ये सिर्फ यही नहीं कि 3 दफ़ा टच करे या फिर 4 दफ़ा टच करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है, नहीं। आपने साथ में मोमेंटम भी देखना है। मोमेंटम मीन्स कि कितने ज़ोर से नीचे आ रही है। जब आप मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं ना लाइव, तो आपको फील हो रहा है भाई हाँ अभी मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में रश है, और इस मोमेंटम के साथ भी इस लेवल को इसने कैंसिल नहीं किया, नीचे नहीं आई, इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलता हूँ आपको दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। वो क्या है, रिस्क टू रिवार्ड।